जेनेसिस एक्चुअली में बाइबल की पहली किताब है। इनाक को कहा जाता है कि ये डिसेंडेंट थे एडम के, और एडम को पहला ह्यूमन बीइंग माना जाता है इन तीनों धर्मों के लोगों के द्वारा। मुस्लिम्स का मानना है कि एडम तो पहले प्रॉफिट भी थे। अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, जिन्हें क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूडिज़म इन तीनों धर्म में पहला इंसान माना जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ध्रुव राठी ने आदम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहा। जितना हम अलग अलग धर्मों के लोग एक दूसरे के रिलीजन्स के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, उतना ही हम एक दूसरे से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, उतना ही प्यार और भाईचारा लोगों के बीच में बढ़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानियां, जो कि तीन धर्मों में कॉमन है। प्रॉफिट इब्राहिम को लेकर कई लोगों के द्वारा माना जाता है कि ये पहले ऐसे फिगर थे जिन्होंने मोनोथीज्म प्रीच किया। मोनोथीज्म का मतलब सिर्फ एक भगवान में विश्वास रखना। इसका ऑपोजिट शब्द है पॉलीथीज्म। पॉलीथीज्म का मतलब है कि आप मानते हो कि कई सारे भगवान होते हैं। मोनोथीस्ट कहते हैं कि सिर्फ एक भगवान है। ये जो तीन रिलीजन्स हैं, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूडिज्म, इन तीनों को एब्राहिमिक रिलीजन्स की कैटेगरी में डाला जाता है। और ये एब्राहिमिक शब्द एक्चुअली में प्रॉफिट इब्राहिम से ही आता है। कई लोग मानते हैं कि प्रॉफिट इब्राहिम पहले प्रॉफिट थे। स्पेशली ज्यूज का ये मानना है, कई क्रिश्चियंस भी ये मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ क्रिश्चियंस कहते हैं कि इब्राहिम नहीं बल्कि इनाक पहले प्रॉफिट थे। जेनेसिस के चैप्टर 5 वर्स 22 में लिखा गया है कि इनाक वॉक्ड विद गॉड फॉर 300 इयर्स। जेनेसिस एक्चुअली में बाइबल की पहली किताब है। इनाक को कहा जाता है कि ये डिसेंडेंट थे एडम के, और एडम को पहला ह्यूमन बीइंग माना जाता है इन तीनों धर्मों के लोगों के द्वारा। मुस्लिम्स का मानना है कि एडम तो पहले प्रॉफिट भी थे, तो इसलिए अपनी कहानी की शुरुआत पहले एडम और ईव की कहानी से ही करते हैं। एडम और ईव की कहानी का नाम जरूर आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। एडम को आदम करके भी पुकारा जाता है, और माना जाता है कि भगवान ने इन्हें मिट्टी से बनाया। भगवान ने इन्हें सांस दी और ये एक लिविंग बीइंग बन गए। वैसे पूरे वीडियो के दौरान मैं भगवान, गॉड और ईश्वर जैसे शब्दों का प्रयोग करूंगा, लेकिन इन सब का मतलब एक ही है, क्योंकि यहां पर हम मोनोथीज्म की बात कर रहे हैं। तो शब्द कोई भी हो, एक ही भगवान को रेफर किया जा रहा है। साल 1500s में एक बड़े फेमस पेंटर रहते थे माइकल एंजेलो नाम से। इन्होंने ये बड़ी ऐतिहासिक पेंटिंग बनाई, जो कि आज के दिन आपको वेटिकन सिटी के म्यूजियम में मिलेगी। इस पेंटिंग में दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे भगवान ने एडम को क्रिएट किया। एडम को बनाने के बाद उन्हें गार्डन ऑफ ईडन में प्लेस कर दिया। इस गार्डन में दो पेड़ लगे हुए थे। पहले पेड़ का नाम द ट्री ऑफ लाइफ और दूसरे पेड़ का नाम द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। भगवान ने कहा कि जो खाना है खा लो, बस इस दूसरे पेड़ से कोई फल तोड़कर मत खाना, बस मेरी एक ही एक कंडीशन है। फिर भगवान ने सोचा कि ये एक आदमी अकेला बड़ा लोनली फील करेगा, कोई ना कोई हेल्पर जरूर होना चाहिए इसके साथ। तो इसके बाद फिर भगवान ने जमीन से जानवरों और चिड़ियों को बनाया, लेकिन कोई भी सूटेबल हेल्पर नहीं था। फिर भगवान ने एडम को सोने भेजा, और जब वो सो रहा था तो उसकी बॉडी से एक हड्डी निकाली और उस हड्डी से एक औरत को बनाया। इस औरत का नाम एडम ने ईव रखा। ईव को एवा भी बुलाया जाता है, जिसका मतलब लाइफ होता है। एक दिन क्या होता है कि एक सांप आकर ईव को बहकाने की कोशिश करता है कि ये फॉरबिडन फ्रूट को खा लो। ये जो पेड़ है जिसको लेकर भगवान ने कहा है कि इसका कोई फल नहीं खाना, इसे खा लोगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम बिल्कुल भगवान जैसे हो जाओगे। तो बहकावे में आकर ईव उस फल को खा लेती है और अपने पति एडम को भी खिला देती है। और जब भगवान को ये चीज पता चलती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो उन्हें श्राप देते हैं। सांप को कर्स किया जाता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी अब अपने पेट के बल ही क्रॉल करते रहेगा और धूल मिट्टी खाएगा अपनी पूरी जिंदगी। औरत को श्राप दिया जाता है कि उसे बच्चे पैदा करने होंगे, और बच्चे पैदा करते वक्त बहुत भारी लेबर पेन्स होंगे, दर्द होगा। और एडम को श्राप दिया जाता है कि पूरी जिंदगी उसे काम करते रहना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा खाना खाने के लिए। और इसी के साथ साथ गार्डन ऑफ ईडन से एडम और ईव दोनों को बाहर निकाल फेंका जाता है, और वो अपनी मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ। ध्रुव राठी ने यहाँ पर जो कुछ भी बताया वो बाइबल के हिसाब से बताया। माना कि कुरान में भी इस बात का जिक्र है, मगर थोड़े से डिफरेंट से है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि सांप ने माँ हवा को बहकाया, वही कुरान में इस बात का जिक्र है कि शैतान ने माँ हवा को बहकाया। और बाइबल में बच्चा पैदा करने को जिसे श्राप कहा गया है, वही कुरान में इस बात का जिक्र थोड़े से अलग से है। चलिए डॉक्टर जाकिर नायक सर के मुँह से सुनते हैं। कुछ और मजहब है जो ये कहते हैं कि प्रेगनेंसी, जब औरत हमल से होती है, ये एक खुदा की तरफ से उनके लिए एक श्राप है, कर्स है। और दूसरी मजहब की किताब में लिखा हुआ है कि दिस इज अ कर्स ऑन द वुमेन दैट शी शैल बे लेबर पेन्स, और वो बहुत तकलीफ से बच्चे को जनेंगी। दिगर मजाहिब के हिसाब से औरत के ऊपर श्राप है
और हमल से जब वो बच्चे को जन्मेंगी और पैदा करेंगी उसको तकलीफ होगी, ये उसके लिए श्राप है। इस्लाम कतई इसको नहीं मानता। इस्लाम के नजदीक औरत का दर्जा हमल की वजह से ऊंचा होता है। ड्यू टू प्रेगनेंसी द स्टेटस ऑफ द वुमेन इज रिजन। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 1 में कि उस कौक की इज्जत करो जिसने तुम्हें जन्म दिया। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह लुकमान में सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14 में कि हमने सारे इंसानों से कहा है कि अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करो। और आपकी वालदा, आपकी मां ने बहुत तकलीफ से आपको जन्म दिया और 2 साल तक दूध पिलाए। इसका जिक्र सूरह आकाफ में भी है, सूरह नंबर 46 आयत नंबर 15, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इंसानों से कहा है कि अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करो। और आपकी वालदा ने, आपकी मां ने आपको तकलीफ से कौम में रखा और तकलीफ से जन्म दिया, इसीलिए उसकी और इज्जत करो। इस्लाम में प्रेगनेंसी की वजह से, हमल की वजह से औरत की इज्जत और ज्यादा है। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मतलब था, ध्रुव राठी ने बच्चा पैदा करने को श्राप कहा है और मैं नहीं चाहता था कि इस्लाम धर्म के लोगों के अंदर एक गलतफहमी फैले कि बच्चा पैदा करना एक श्राप है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम हमारे आदि पिता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें।